शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। डॉक्टर कमल चंद सैनी ने कहा, कोरोना 2 का म्यूटेंट वायरस ज्यादा घातक है। झुंझुनू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमल चंद सैनी की कोरोना को लेकर राय। इस वक्त हम कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर है वह पहली लहर से ज्यादा घातक है। यह बच्चे और जवान लोगों को भी संक्रमित कर रही है। यह कहना है झुंझुनू अस्पताल के संचालक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमल चंद सैनी का। कोरोना संक्रमण पर जानकारी देते हुए सैनी ने बताया कि पिछले दौर में देखा गया था कि जो वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति है वही कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर है यह ज्यादा घातक है। यह तेजी से फैलता है और बच्चे जवान सभी के अंदर यह देखा जा रहा है। इसमें पूरा का पूरा परिवार तक संक्रमित हो रहा है और गंभीर अवस्था में जा रहा है। सर, वर्तमान में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये पहले वाली लहर से कैसे घातक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी हम ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसके सबसे कठिन दौर में है अब तक के। जो पिछली लहर थी उस टाइम पे कोरोना ने सिर्फ वृद्धजनों को या फिर जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे उनको ज्यादा इफेक्ट किया था। जवान पब्लिक बच्चे उसकी चपेट में नहीं आए थे। इस बार जो लहर आई है ये क्या है कि अपने भारत में म्यूटेशन हुआ है वायरस में, और जो म्यूटेंट वायरस का स्ट्रेन है उसके कारण से ये काफी ज्यादा संक्रामक हो गई है, काफी ज्यादा गंभीर है और बड़ी तेजी से लोगों में फैल रही है। पिछली बार एक परिवार से 1 या 2 सदस्य ही संक्रमित हो पाते थे, इस बार पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं। और ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है ये इस बार जवान लोगों को भी ज्यादा संक्रमित कर रहा है, इवन यहाँ तक कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और वो गंभीर अवस्था में भी जा रहे हैं। पिछली बार जवान लोगों को हल्की फुल्की बीमारी होकर ठीक हो रहा था, इस बार जवान और बच्चे हैं वो भी बीमारी की गंभीर अवस्था में जा रहे हैं। वर्तमान में तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर सैनी के अनुसार 3 गोल्डन रूल है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग और हैंड वॉशिंग। बहुत ही कारगर है ये। इसमें बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने जो 3 गोल्डन रूल हैं कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मास्क और हैंड वॉशिंग। दिन में जितनी बार हो सके पॉसिबल हो सके हैंड वॉशिंग सोप से या सैनिटाइजर से करते रहें ताकि हम इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकें। और इन सब के बाद भी अगर मरीज को दिक्कत होती है, आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हों या आपको लक्षण आ रहे हैं, तो तुरंत अपने पास के किसी भी चिकित्सा संस्थान में जाएं जहां पे चिकित्सक से संपर्क करें और अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। और एक बात और है कि पिछली लहर के बजाय इस बार बहुत से मरीजों में RT-PCR की रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो अगर आपकी बीमारी गंभीर है, लक्षण ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, तो केवल RT-PCR के भरोसे नहीं रहें, तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करके छाती का CT स्कैन करवाएं और उस CT स्कैन के अंदर जितनी बीमारी की स्टेज आती है उस स्टेज के हिसाब से अपना इलाज शुरू करवाएं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर सैनी ने बताया कि वर्तमान में जो वैक्सीन है वह इफेक्टिव है। इन्फेक्शन को यह रोकने का काम कर रही है, साथ ही यह बीमारी की गंभीरता को भी कम करती है। यदि संक्रमण हो भी जाए तो वैक्सीनेशन इसके प्रभाव को कम कर देता है। वर्तमान में जो वैक्सीन आ रही है सर, वो इसके लिए कितनी रोकने के लिए कारगर है? देखिए, अभी वैक्सीन के बहुत ज्यादा अपने पास डाटा तो उपलब्ध नहीं है, बट देखने में ये आ रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी है, पहली बात तो वो इन्फेक्शन रोकने के लिए है, उनकी 80% के करीब सेंसिटिविटी है रोकने के लिए, तो वो वैक्सीन इन्फेक्शन को रोक रही है। क्योंकि अपने पास अभी जितने भी मरीज भर्ती हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। और दूसरा, जिनको वैक्सीन लग रही है और उसके बाद भी वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो बीमारी की जो गंभीरता है वो उतनी नहीं है, लक्षण थोड़े कम है, बीमारी की गंभीरता कम है, तो डेफिनेटली वैक्सीन का इफेक्ट तो है। इन्फेक्शन रुके न रुके, बट बीमारी जो है वो उतनी गंभीर नहीं होती जितने की नॉर्मल पर्सन में हो रही है। तो इसलिए वैक्सीन के प्रति जितने भी भ्रांतियां हैं उन सबको दरकिनार करते हुए जब भी आपको सरकार वैक्सीन लगाने के लिए बुलाती है, अपनी वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को बीमारी से अपने आप को और अपनी आसपास के समाज को बचाने के योगदान करें। वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं डॉक्टर सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके झुंझुनू अस्पताल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मरीजों को देने के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं वह सभी समुचित रूप से उपलब्ध हैं। इनमें वेंटिलेटर, 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा तथा जीवन रक्षक प्रणाली के जो उपकरण हैं वह सभी उपलब्ध हैं और अस्पताल में 35 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए हुए हैं। अपने चिकित्सा संस्थान में सर क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं इसको लेकर कोरोना के लिए? देखिए सर,
हम हमारे चिकित्सा संस्थान में जो भी कोरोना से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे वेंटिलेटर की सुविधा है, लगातार 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई है, बाईपेप है और बाकी जितनी भी जीवन रक्षक प्रणालियां इनके लिए जरूरी होती है वो सब उपलब्ध हैं। और हमने 35 बेड आरक्षित किए हुए हैं कोरोना के मरीजों के लिए। तो जितने भी गंभीर मरीज होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और पिछली लहर में भी हमारे बहुत ही अच्छे परिणाम रहे थे। 125 मरीजों में से केवल 4 की डेथ हुई थी, बाकी सारे मरीज सही होकर लौटे हैं। और इस बार भी हम उस जो है प्रदर्शन को वापिस से दोहराना चाहेंगे ताकि हमारे यहाँ डेथ नहीं हो। डेथ जितनी कम हो सके उतनी उसको रोकने की कोशिश है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमल चंद सैनी ने आम लोगों से अपील की है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की जाती है उसका सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि ये सभी बीमारी को रोकने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू, शेखावाटी लाइव। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आम जनता के संदेश ये है कि एक तो जो भी सारे जो सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई जाती है उनको पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि वो पाबंदी आपको परेशान करने के लिए नहीं है, इस महामारी को रोकने के लिए है। दूसरा, जितने भी इसके सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हैंड वॉशिंग का है। और तीसरा, जब भी इन्फेक्ट हो तो पैनिक नहीं हो, घबराएं नहीं, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और एक अभी इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा मारामारी है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन ठीक है, थोड़ा काम करता है, बट ये ऐसा नहीं है कि लाइफ सेविंग है कि रेमडेसिविर मिल जाएगा तो आप ठीक ही हो जाओगे, नहीं मिलेगा तो आप ठीक नहीं होंगे। ये सिर्फ एक सहायक दवाई है जिसका थोड़ा बहुत रोल होता है। तो रेमडेसिविर के लिए पैनिक नहीं करें, अनावश्यक चिकित्सक संस्थानों पे, सरकार पे रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी का दबाव नहीं डालें, क्योंकि बिना रेमडेसिविर के भी बहुत मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें, सरकार का और अपने चिकित्सकों का सहयोग करें और इस महामारी को रोकने में अपना योगदान दें। थैंक यू सर।